बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि सर वोकैबलरी रिलेटेड वीडियो बनाइए, वोकैबलरी रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी डेली यूज़ वोकैबलरी। अब यहाँ पर हम आपको रोज एक वीडियो वोकैबलरी से रिलेटेड यहाँ पे डालेंगे, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से और इंटरमीडिएट लेवल की और एडवांस लेवल की वोकैबलरी को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? तैयार है आप? माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी फ्रॉम इंग्लिश लिंग्वा और आज सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं डेली यूज वोकैबलरी के इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और यहां पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अवॉइड करते हैं ना यार, जैसे यार मैं उस आदमी को अवॉइड करता हूं, यार इस सिचुएशन को मैं हमेशा अवॉइड करता हूं, मतलब टालना। जो चीज हमें पसंद नहीं करती हम उसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, राइट? तो जैसे अवॉइड करना या किसी भी चीज से बचना, किसी आदमी से, किसी सिचुएशन से, या कोई भी चीज जो हमें अच्छी नहीं लगती उससे बचना या उसको टालना। यू शुड अवॉइड जंक फूड। अब आपको क्या करना चाहिए? जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि टालना चाहिए, उससे बचना चाहिए हमें। जंक फूड कितना हमारे लिए नुकसानदायक है भाई, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड जंक फूड, राइट? नेक्स्ट इज ही अवॉइड्स टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यानी कि वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने को हमेशा जो है टालता है यार, वो उससे बचता है, मतलब वो ही डजंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, सो ही ऑलवेज अवॉइड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। सो अबाउट पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स के बारे में। सो यहाँ पे अवॉइड करना मतलब हो गया किसी भी चीज को टालना या उस चीज से बचना। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कन्विंस करना। देखिए, कन्विंस करने का मतलब होता है राजी करना। आपको मालूम है जब इलेक्शन आते हैं तो जो लीडर्स होते हैं या जो भी आपके होते हैं ना, जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? कैंडिडेट्स। ओके, जो कैंडिडेट्स होते हैं बेसिकली वो क्या करने आते हैं? कन्विंसिंग करने आते हैं, सबके घर घर जाते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं। तो वो क्या करते हैं? कन्विंसिंग करते हैं, यानी कि आपको समझाते हैं और राजी करते हैं। वो आपको कन्विंसिंग बोलते हैं, उसको कन्विंसिंग करते हैं। आप भी किसी भी को कभी कोई भी काम करवाने के लिए हमें उसको राजी करना पड़ता है ना, कन्विंस करना पड़ता है। जैसे आई ट्राई टू कन्विंस हिम, यानी कि मैंने उसको राजी करने की कोशिश करी। टू ज्वाइन अस, हमारे साथ आने के लिए। टू ज्वाइन अस मींस हमारे साथ आने के लिए मैंने उसको राजी करने की कोशिश करी, ट्राई किया। शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू लेट हर ट्रैवल, उसने अपने पेरेंट्स को राजी किया, यानी कि मनाया। ठीक है ना, उसने अपने पेरेंट्स को क्या करा? मनाया उसने या समझाया। टू लेट हर ट्रैवल, यानी कि उसको ट्रैवल करने के लिए अलाउ करो। टू लेट हर ट्रैवल, उसको घूमने के लिए अलाउ करें। दैट इज कन्विंस करना, मतलब राजी करना या समझाना। नेक्स्ट वी हैव इज रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना या सुझाव देना। जैसे रिकमेंडेशन से पता है जॉब लग जाती है बहुत सी बार कि यार उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा आदमी है, उसको रख देना है। तो आपने क्या करा? उसकी सिफारिश करी। मैं आपको बहुत सारी चीजें रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कर, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उस चीज का सुझाव दे रहा हूँ आपको। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना या सुझाव देना। लेट्स सी, कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? क्या आप एक अच्छे रेस्टोरेंट का सुझाव दे सकते हो? तो रिकमेंड करना मतलब सुझाव देने के सेंस में आ गया यहाँ पे। आई रिकमेंडेड दिस बुक टू माई स्टूडेंट्स, ये बुक मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या करी है? मैंने उसकी सिफारिश करी है या उसका सुझाव दिया है कि भाई ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। तो आई रिकमेंड दिस, तो आई रिकमेंड दिस इंस्टीट्यूट, मैं इस इंस्टीट्यूट की Don't complain without reason. Most of the time we have the habit that we start complaining without reason. बिना कारण के कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं हम. So don't complain without reason. Next we have is appreciate करना. देखिए appreciate करना मतलब सराहना करना, किसी की तारीफ करना. ठीक है ना? सराहना करना, तारीफ करना, एडमायर करना, प्रेज करना, रिकॉग्नाइज करना, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये अप्रिशिएट, प्रेज, एडमायर, ये सारे वर्ड्स भी इसके रिलेटेड वर्ड हैं। तो दैट इज आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मतलब मैं आपकी इस मदद की मैं सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं। ठीक है ना? दैट इज शी अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स, उसने मेरे प्रयासों की तारीफ करी या सराहना करी। तो अप्रिशिएट करना मतलब सराहना करना। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, मैं आपके एफर्ट्स की सराहना करता हूं। ठीक है ना? एवरीबडी अप्रिशिएटेड माई सक्सेस, यानी कि मेरे सक्सेस पे सबने मुझे, मतलब मेरे सबने मेरी सराहना करी या मेरी तारीफ करी। गॉट इट? दैट इज अप्रिशिएट। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरप्ट। इंटरप्ट एक आपको याद होगी स्टेटमेंट आती थी पहले टीवी पे बहुत, जब 20 साल 25 साल पहले जब दूरदर्शन आता था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यानी कि रुकावट के लिए खेद है।
तो इंटरप्ट करना मतलब होता है बीच में रोकना। डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, आप बीच में मत टोको भाई, बोल रहा हूं ना मैं, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग, बीच में क्यों टोक रहे हो आप। तो इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में रोकना या टोकना, दैट इज प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग, डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग। जब मैं बोल रहा हूं ना तो उसके बीच में मुझे मत टोको भाई, तो मेरे बोलने के दौरान आप मुझे बीच में मत टोको। तो बीच में टोकना मीन्स इंटरप्ट करना। ही इंटरप्टेड द मीटिंग विद सिली क्वेश्चंस, उसने है ना मीटिंग को बीच में रोका विद सिली क्वेश्चन, मतलब बेवकूफ वाले ना समझी वाले क्वेश्चन से, मतलब सिली क्वेश्चन से, बेवकूफों वाले क्वेश्चन से उसने बीच में मीटिंग को रोका। पोस्टपोन, ओके पोस्टपोन कर देते हैं हम, यार आज हमारा प्रोग्राम था वहां जाने का लेकिन बारिश आ गई बहुत तेज, तो हमने प्रोग्राम को क्या करा, पोस्टपोन कर दिया। हमारा ट्रैवलिंग का प्रोग्राम था लेकिन आज उसकी तबीयत खराब हो गई तो हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। मीटिंग थी आज हमारी, मीटिंग को हमने क्या करा, लोग आए नहीं तो हमने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। तो पोस्टपोन करने का मतलब होता है स्थगित करना या फिर टाल देना, आगे के लिए रिशेड्यूल कर देना। दैट इज द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्डेड, यानी कि मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। डोंट पोस्टपोन योर वर्क टिल टुमारो, यानी कि कल तक जो है अपने काम को पोस्टपोन मत करो, अपने काम को पोस्टपोन मत करो मतलब स्थगित मत करो, हाँ स्थगित मत कीजिए या टालो मत अभी, राइट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टपोन। वॉर्न करना, चेतावनी देना, वार्निंग, वार्निंग जो वर्ड है वो वॉर्न से आता था, दैट इज वार्निंग। इट्स माई फाइनल वार्निंग, ये मेरी आपको आखिरी चेतावनी है, बोलते ना वार्निंग वर्ड होता है, दैट इज आई एम वार्निंग यू, यानी कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। डोंट बी लेट अगेन, दोबारा से लेट मत होना, तो आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू, डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, दोबारा से गलती मत करना। द डॉक्टर वार्नड हिम अबाउट स्मोकिंग, यानी कि डॉक्टर ने उसको चेतावनी दी स्मोकिंग के बारे में, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो उसने क्या दिया, चेतावनी दी उसको, दैट इज द डॉक्टर वार्नड हिम। तो वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, दैट इज वार्निंग वाला, राइट। कॉम्प्रीहेंड, समझना, इट्स हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड दिस थ्योरी, मतलब यार इस थ्योरी को समझना बहुत मुश्किल है यार, इट्स हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड दिस स्टोरी। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, कॉम्प्रीहेंड बहुत एडवांस उसमें यूज किया जाता है आजकल, ये तो ये अच्छा वर्ड है, समझने के सेंस में आता है कि इट्स हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड दिस थ्योरी, इस थ्योरी को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो समझने के सेंस में कॉम्प्रीहेंड वर्ड आता है। ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड हर रिएक्शन, यानी कि वो यार उसकी रिएक्शन को समझ नहीं पाया, वो कैसा रिएक्शन दिया, वो खुश थी, गुस्सा थी, सरप्राइज थी, डरी हुई थी, क्या कुछ समझ नहीं पाया। तो ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड हर रिएक्शन, वो उसकी रिएक्शन को समझ नहीं पाया। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना। चलिए नेक्स्ट इज प्रिटेंड, ओके प्रिटेंड मतलब होता है दिखाना या दिखावा करना, या इसको बोलते हैं नाटक करना, बहाना करना, दैट इज प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। जैसे ही इज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, मतलब वो दिखा रहा है कि वो खुश है, तो प्रिटेंड करना मतलब दिखाना। तो बोलते हैं अपन ऐसे बोलते हैं ना कि यार उसका बड़ा प्रिटेंडिंग नेचर है, बड़ा दिखावटी नेचर है उसका, तो ही हैज अ प्रिटेंडिंग नेचर। तो प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, बहाना करना या नाटक करना। डोंट प्रिटेंड टू बी सिक, डोंट प्रिटेंड टू बी सिक मतलब ऐसे मत दिखाओ जैसे बीमार हो यार, डोंट प्रिटेंड दिस, मतलब ऐसे नाटक मत करो जैसे बीमार हो, तो डोंट प्रिटेंड टू बी सिक, तो ऐसे नाटक मत करो मतलब ऐसा मत दिखाओ। शी प्रिटेंडेड नॉट टू हियर मी, उसने ऐसा दिखाया मतलब ऐसे नाटक किया, ऐसे नाटक किया जैसे उसने मुझे सुना ही नहीं। शी प्रिटेंडेड, तो यानी कि उसने ऐसे नाटक किया, नॉट टू हियर मी, जैसे वो मुझे सुन नहीं रही है, राइट। तो उसने ऐसा नाटक किया या ऐसा दिखाया, गॉट इट। तो प्रिटेंड में ना दिखावा करना या नाटक करना। नेक्स्ट इज डिपेंड, निर्भर होना। सी यू शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना मतलब आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर होना चाहिए। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड होना मतलब निर्भर होना। चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं ना भाई, आप भी तो डिपेंड हो किसी ना किसी पे, राइट। आई डिपेंड ऑन हिम फॉर सपोर्ट, यानी कि मैं उस पर निर्भर करता हूं सपोर्ट के लिए। आई डिपेंड ऑन हिम फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए मैं उस पर निर्भर करता हूं। तो डिपेंड होना मतलब निर्भर होना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एम्बैरस, शर्मिंदा करना या शर्मिंदा होना या शर्मिंदा करना, दैट इज डोंट एम्बैरस मी, यानी कि मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। सी हम लोग बहुत सी बार ऐसी बात करते हैं, द मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरे जिंदगी का सबसे शर्मिंदगी वाला पल, एम्बैरसिंग मोमेंट, ठीक है ना। तो दैट इज शर्मिंदगी वाला पल या शर्मिंदा करना। ही फेल्ट एम्बैरेस्ड आफ्टर हिज मिस्टेक, उसकी गलती के बाद उसको बहुत शर्मिंदा। नेक्स्ट वी हैव इज
हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब क्या हो गया? हिचकिचाना। नाउ डू यू हेजिटेट स्पीकिंग इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हो? तो हेजिटेट करना मतलब हिचकिचाना, दैट इज डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाओ मत। भैया आता नहीं आता है तो पूछो यार, इसमें क्या है? डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट टॉकिंग टू द एल्डर्स, बड़ों से बात करने में हिचकिचाओ मत भाई। डोंट हेजिटेट टू टॉक टू हिम, उससे बात करने में मत हिचकिचाओ। तो ही शी हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग, यानी कि आंसर देने से पहले वो हिचकिचाई। तो शी हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग। तो हेजिटेट करना मतलब हिचकिचाना। नेक्स्ट इज मैनेज, मैनेज करना। देखिए मैनेजर का क्या काम होता है? चीजों को संभालना का। तो मैनेजर का जो काम होता है उसका मतलब होता है, मैनेज से ही वर्ड आता है मैनेजर। तो यदि मैनेज मीन्स संभालना। आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ, मैं इसको अपने आप संभाल सकता हूं। आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ। शी मैनेजेस बोथ होम एंड ऑफिस वेल, वो अच्छे से घर और ऑफिस दोनों को संभालती है। तो शी मैनेजेस बोथ ऑन एंड ऑफिस वेल। तो मैनेज मीन्स होता है संभालना। ये बहुत सिंपल सी बात है आपको मैं। अवॉइडेबल, देखिए अवॉइड का मतलब होता है टालना, अभी हमने पढ़ा था अवॉइड। अवॉइडेबल मतलब जिसको टाला जा सके। अवॉइडेबल मीन्स जिसको टाला जा सके। देखिए किसी भी वर्ड में एबल वर्ड लग जाता है ना, जो काम किया जा सके। जैसे रीड में एबल, रीडेबल यानी कि जिसको पढ़ा जा सके। ऑडिबल जिसको सुना जा सके। रीचेबल जहां पहुंचा जा सके। तो जिसमें भी एबल वर्ड लग जाता है यानी कि जो काम किया जा सके, टाला जा सकने वाला, तो दैट इज अवॉइडेबल। दिस एक्सीडेंट वॉज अवॉइडेबल, मतलब ये एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। दिस एक्सीडेंट वॉज अवॉइडेबल, राइट। मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर अवॉइडेबल विथ केयर, यानी कि बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम जो है केयर के साथ जो है अवॉइड की जा सकती है। आर अवॉइडेबल, राइट, फाइन। सो दैट इज अवॉइडेबल। नेक्स्ट वी हैव इज रिग्रेट करना, पछताना। आई रिग्रेट नॉट स्टडिंग हार्डर, अब पछता रहे हैं हम लोग, गलती कर दी पहले, अब आप क्या कर रहे हो? रिग्रेट कर रहे हो। इसी के लिए एक और वर्ड होता है दैट इज रिपेंट, रिमोर्स, रिमोर्स, रिपेंट, सॉरी दिस इज रिपेंट, REPENT, रिपेंट, ठीक है ना, REPENT, रिपेंट। सो आई रिग्रेट नॉट स्टडिंग हार्डर, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करी या ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं करी। यू विल रिग्रेट योर डिसीजन लेटर, तुम अपने निर्णय पे बाद में पछताओगे, यानी कि पछताना, अफसोस करना, दैट इज रिग्रेट करना, अफसोस करना, राइट, फाइन, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज वंडर, वंडर मीन्स हैरान होना, जानना, चाहना। तो दैट इज आई वंडर इफ ही विल कम, आई वंडर मुझे बहुत ताजुब हुआ, वंडर करना मतलब ताजुब होना बेसिकली। तो आई वंडर इफ ही विल कम। शी वंडर अबाउट द रीजन बिहाइंड दिस साइलेंस, मतलब उसको बहुत ताजुब हुआ। शी वंडर मतलब उसको बहुत हैरानी हुई, राइट, उसके चुप रहने के पीछे के कारण से उसको बहुत हैरानी हुई, दैट इज द मीनिंग वंडर। स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, स्ट्रगलर्स होते हैं ना जो स्ट्रगल करते हैं, एवरीबडी स्ट्रगल्स इन लाइफ, हर आदमी जो है स्ट्रगल करता है अपनी अपनी लाइफ में। तो हर एक आदमी की स्ट्रगल होती है। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट इन द बिगिनिंग, शुरू शुरू में एवरीबडी स्ट्रगल्स अ लॉट इन द बिगिनिंग, सब लोग शुरू शुरू में स्ट्रगल
नेक्स्ट इज सपोर्ट, समर्थन एंड मदद करना। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। दे सपोर्टेड देयर फ्रेंड ड्यूरिंग टफ टाइम, उन्होंने हमेशा उनके टफ टाइम पे अपने दोस्तों का साथ दिया। एंड नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट, किसी में भी भाग लेना, पार्टिसिपेट करते हैं ना अपन, किसी में भी भाग लेते हैं। आई विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट, यानी कि मैं वाद विवाद जो डिबेट कंपटीशन है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। एंड शी पार्टिसिपेटेड इन एवरी कंपटीशन, उसने हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। देखो पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, और पार्टिसिपेंट यानी कि जो भाग लेता है उसको पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तो पार्टिसिपेट मतलब क्या हो गया, भाग लेना। कंपेयर करना मतलब तुलना करना, किसी का भी कंपेयर करते हैं हम लोग। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, अपने आप को जो है कि तुलना किसी से भी मत करो, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, आप यूनिक हो इस पूरी दुनिया में। एंड नो बडी इज एज सेम एज यू आर, कोई भी आपकी तरह बिल्कुल एज इट इज सेम नहीं है। सो द टीचर कंपेयर्ड बोथ एसेज, टीचर ने दोनों एसेज को क्या किया, कंपेयर किया, यानी कि उनकी तुलना करी। तो कंपेयर करना मतलब